इन्वेंट्री वैल्यूएशन शुरू करते हैं। अच्छा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का आप सबको पता है ना। इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या होता है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होता है। नंबर 2 लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी होता है। एमसीक्यू नंबर 1, फुटबॉल किट्स कॉस्ट दी हुई है आपको, कॉस्ट एनआरवी जो छोटी वैल्यू है इस पर रिकॉर्ड होगा। तो पहले 250 और 230 किस पे रिकॉर्ड होगा? 230, 210, 240 ये 210 पे होगा। 160 और 200 ये 160 पे होगा। जो भी दोनों में से छोटी वैल्यू है उस पर रिकॉर्ड होगा। तो बैलेंस शीट में कितना शो होगा? ऐड कर लें। 230 प्लस 210 प्लस 160, इनको टोटल कर लें। 400, 500, 600 रुपये की वैल्यू बन रही है। 600 ये आंसर आता है। ठीक है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी। नंबर 2, वाई इज इन्वेंट्री वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी? क्यों? ताकि इन्वेंट्री ओवरस्टेट ना हो जाए। इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवरस्टेट ना हो, एसेट ओवरस्टेट ना हो, प्रॉफिट ओवरस्टेट ना हो। ये तो अवॉइड ओवरस्टेटिंग प्रॉफिट एंड करंट एसेट्स। इन्वेंट्री कहाँ रिकॉर्ड होती है? करंट एसेट्स। ठीक है, प्रॉफिट और करंट एसेट्स पे फर्क पड़ता है। नेक्स्ट पे आ जाए, नंबर 3 पे। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर वैल्यूड हर इन्वेंट्री एट कॉस्ट। इन्वेंट्री कॉस्ट पे वैल्यू करिए। द वैल्यूएशन इनकरेक्टली इंक्लूडेड डैमेज्ड गुड्स 300। इस इन्वेंट्री के अंदर डैमेज गुड्स 300 रुपए के शामिल हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे। जबकि इन गुड्स की एनआरबी कितनी है? 100 रुपए। यानी कि एक चीज को आप 300 रुपए का लिख के बैठे हो, जबकि वो कितने का लिखना चाहिए? आपको 100 रुपए का लिखना चाहिए। आप कितने का लिख के बैठे हो? 300 का लिख के बैठे हो। यानी कि आप 200 रुपए से उसको ओवरस्टेट करके बैठे हो। अब ये पूछ क्या रहा है? अब दो बातें पूछ सकता है। पूछ सकते हैं इस गलती का अफेक्ट बताओ, या पूछ सकते हैं इस गलती को ठीक करेंगे तो क्या होगा वो बताओ। ये दो अलग बात है। यहाँ क्या पूछ रहे? कह रहे गलती को ठीक करेंगे तो क्या होगा ये बता दो। ठीक है, गलती ठीक करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को कम करेंगे 200 रुपए से। क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होगी तो एक तो करंट एसेट कम होंगे, और कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ती है, यानी कि प्रॉफिट कम होगा। ये इनकम है ना, इनकम स्टेटमेंट के लिए बताया। क्लोजिंग इन्वेंट्री इनकम स्टेटमेंट के लिए क्या है? इनकम है। क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होगी तो प्रॉफिट भी क्या होगा? कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर डिक्रीज 200, ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज, नेट प्रॉफिट डिक्रीज, और करंट एसेट्स भी डिक्रीज। ठीक करेंगे तो ये तीनों चीज हो जाएंगी। ये आंसर हो जाएगा। तो 300 से 100 पे लाएंगे, 200 से कम करेंगे। एमसीक्यू नंबर 4 पे आ जाए। एलेक्स परचेज गुड्स फॉर रीसेल 1000, 1000 के गुड्स खरीदे। 25% मार्कअप लगता है इसके ऊपर नॉर्मली। ये साल के आखिर तक नहीं बिके, यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री में है, लेकिन डैमेज होगा। अब ये 600 रुपए के बिक सकते हैं। तो इनकी एनआरवी कितनी आ गई? 600 रुपए। गुड्स कितने पे रिकॉर्ड होंगे? कॉस्ट कितनी है? 1000। एनआरवी कितनी है? 600। जो छोटी वैल्यू उस पर रिकॉर्ड हो गए। यहाँ पे 1000 और 600 में से छोटी वैल्यू क्या है? 600। तो ये किस पे रिकॉर्ड होंगे? 600 पर। सिंपल, 600 पे रिकॉर्ड होंगे। नंबर 5 का, प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू 31 दिसंबर ईच ईयर। 31 दिसंबर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है हर साल। साल के आखिर में इन्वेंट्री को कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया है। ठीक है, एक इन्वेंट्री की कॉस्ट थी 500 रुपए, जबकि एनआरवी कितनी थी? 350। तो होना कितने पे चाहिए रिकॉर्ड? 350 पे। उसने क्या किया हुआ? कितने पे? कॉस्ट पे 500 पे रिकॉर्ड किया हुआ। ज्यादा करीब है इन्वेंट्री। कह रहे गलती ठीक नहीं करनी, ठीक करके नहीं बताओ। ये बता रहे गलती जो हुई भी है उसकी वजह से क्या इफेक्ट है वो बताओ। क्या गलती है भाई? इस एरर का क्या इफेक्ट है? हमने क्या किया हुआ भाई? क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा खरीदी। क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगी तो इनकम स्टेटमेंट में क्या होगा? इनकम ज्यादा होगी। प्रॉफिट क्या हुआ है? ज्यादा हुआ है। और करंट एसेट भी क्या हुए हैं? ज्यादा हुए हैं। ये गलती का असर है। गलती ठीक करने को नहीं बोल रहा, गलती का क्या इम्पैक्ट है ये पूछ रहा। ग्रॉस प्रॉफिट ओवरस्टेटेड है। प्रॉफिट ओवरस्टेटेड। टोटल एसेट का कोई काम नहीं है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2022, 22 नहीं भाई, 21 की बात हो रही है, 22 कहाँ से आ गया?
कैपिटल, प्रॉफिट ज्यादा होता है तो कैपिटल भी क्या होता है, ज्यादा होता है ना। प्रॉफिट कैपिटल में क्या होता है, ऐड होता है ना प्रॉफिट। ये आंसर होगा, ग्रॉस प्रॉफिट इन शॉर्ट ज्यादा होगा। नंबर 6, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, साल खत्म हुआ, हैड द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ क्लोथिंग इन हर इन्वेंट्री। 100 टी-शर्ट्स हैं, 15 रुपये प्राइस है, 30 रुपये सेलिंग प्राइस है, 15 रुपये रिकॉर्ड रिकॉर्ड होगा ये। 100 × 15, 1500 इसकी वैल्यू है। 200 ड्रेसेस हैं, 40 रुपये प्राइस है, लेकिन अब बिकेंगे कितने के, 30 पे। तो दोनों में से छोटी वैल्यू क्या है, 30, ये 30 पे रिकॉर्ड होंगे। तो 200 × 30, 6000। टोटल वैल्यू इन्वेंट्री की क्या आ जाएगी, 1500 की, वो 6000 की, ये 7500 आ जाएगी। ये आंसर हो 6। जो भी छोटा है उस पर रिकॉर्ड होगा। नंबर 7, 200 यूनिट्स हैं, कॉस्ट प्राइस 2.5 रुपये, सेलिंग प्राइस 2 रुपये, किस पे रिकॉर्ड होगा, छोटी वैल्यू पे, 2 रुपये पे। तो 200 यूनिट्स 2 रुपये पे रिकॉर्ड हो गई, 400 हो गई वैल्यू। 3 और 3.5, ये किस पे रिकॉर्ड होगा, 3 पे। कितने यूनिट्स हैं, 300। 300 यूनिट है, ये 3 रुपये, छोटी वैल्यू, उस पर रिकॉर्ड होंगे 900। ऐड कर लें दोनों को, कितने पे रिकॉर्ड होंगे, 1300। इन्वेंट्री की वैल्यू 1300, ये आंसर। नंबर 8, why should inventory be valued at lower of cost? To ensure profit are not overstated. प्रॉफिट ज्यादा ना हो, ओवरस्टेट ना हो, क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा ना हो। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा हुई, इनकम ज्यादा हुई, प्रॉफिट ज्यादा नजर आएगा, उसको रोकने के लिए। डी आंसर। नंबर 9, और ट्रेडर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज इन्वेंट्री। यूनिट्स कितने बड़े, 500 यूनिट है, कॉस्ट 4 रुपए, एनआरवी 6 रुपए, ठीक है। 80 यूनिट डैमेज है, उनकी एनआरवी कितनी है, 3 रुपए। तो 500 में से 420 यूनिट ठीक है, 80 यूनिट खराब हैं। 420 यूनिट कितने पे रिकॉर्ड होंगे, 4 रुपए में से रिकॉर्ड होंगे, 4 और 6 में से 4 रुपए पे रिकॉर्ड होंगे। 80 यूनिट, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 3 रुपए, ये 3 रुपए पे रिकॉर्ड होंगे। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 420 × 4, 1680 के ये रिकॉर्ड होंगे। और 80 × 3, 240 का ये रिकॉर्ड। 1920 पे रिकॉर्ड, 1920 आंसर है। सही ना, देखिए 420 यूनिट नॉर्मल थे, उनकी वैल्यू क्या है, कॉस्ट 4, एनआरवी 6, क्या 4, 420 4 पे आ गए। 80 जो है वो कितने के हैं, वो 3 रुपए के बिकेंगे, तो 4 रुपए के खरीदे, उनकी एनआरवी कितनी है, 3 रुपए। तो 4 और 3 में से किस पे रिकॉर्ड होगा, 3 पे रिकॉर्ड होगा। 80 × 3 ऐड कर। नंबर 10, वैन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट पे लिखी इन्वेंट्री इसने। 10 यूनिट्स है इन्वेंट्री में, 12 रुपए कॉस्ट है, 2 रुपए हर यूनिट पे खर्चा हो तो 9 रुपए का बेच सकेगा। एनआरवी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस खर्चा। अभी तक किसी एमसीक्यू में ये आया नहीं था, इस एमसीक्यू में आया। तो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस क्या है, 9 रुपए का बिकेगा, अगर 2 रुपए का खर्चा होगा। तो एनआरवी कितनी आ गई, 7 रुपए आ गई। तो 7 रुपए एनआरवी है। और कितने यूनिट्स हैं, ये 10 यूनिट्स हैं, 70 रुपए की इन्वेंट्री होनी चाहिए। इसने कितने की लिखी हुई है, कॉस्ट 12 रुपए पे लिखी हुई है, इसने 120 रुपए की लिखी हुई है, 70 रुपए होनी चाहिए। हुआ क्या इसकी वजह से, एरर ठीक करके बताओ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि एरर ठीक करके बताओ, नहीं। ये जो गलती हुई भी है, इस गलती की वजह से क्या असर पड़ा है ये बता दो। तो इस गलती की वजह से ये हुआ है कि भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री 70 होनी चाहिए थी, 120 है, यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी 50 रुपए से ओवर स्टेटेड है, जिसकी वजह से प्रॉफिट भी क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा, ग्रॉस प्रॉफिट भी क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा, दोनों प्रॉफिट बढ़े होंगे। कितने से, 50। बी आंसर हो जाएगा, ओवर स्टेटेड बाय 50, ओवर स्टेटेड बाय 50। जीपी ज्यादा होगा तो नेट प्रॉफिट भी ऑब्वियसली ज्यादा हुआ होगा इसकी वजह से। नंबर 11, हाउ शुड इन्वेंट्री बी वैल्यूड, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी, सी आंसर है, सिंपल। तो ये लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी के एमसीक्यू था,
ठीक है, अब हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं।